बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। कल रात इस्तीफे का शोर मचा ख्वाजा आसिफ के और जुबैर अली खान जो जर्नलिस्ट जिन्होंने खबर दी, उसके बाद उन्होंने उससे मुतल्लिक मजीद तफसीलात दी। फिर रात को ख्वाजा आसिफ को आधी रात को ट्वीट करना पड़ा। वो क्या मामला था? चले कल इस्तीफे की बात और अब लिस्टें तैयार होने और डंडा पीर चलने की बात, तो क्या वो दुरुस्त है? उसकी क्या वजूहात हैं और अब पंजाब में परेशानी का इजाफा क्यों होता जा रहा है? ये है आज की असल कहानी। जब ये रात खबर आई कि ख्वाजा आसिफ ने गिरफ्तारी किसी होने के ऊपर, कोई एडीसीआर की गिरफ्तारी है और फिर कारोबार, गाड़ियों के कारोबार से मुंसलिक किसी शख्स की गिरफ्तारी को लेकर बातें हुई, तो ये सारी बातें जब हुई तो उसके बाद रात को जुबैर अली खान ने कहा कि खबर है कि नवाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ की मरी में 1-on-1 मीटिंग हुई, जिसमें ख्वाजा आसिफ ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से नवाज शरीफ को आगाह किया। नवाज शरीफ ने ख्वाजा आसिफ को इस्तीफा वापस लेने का मशवरा दिया। तो ये सारी बातें होने के बाद लेकिन रात को ख्वाजा आसिफ साहब ने कोई 1 बजे के करीब जाके जुबैर अली खान की उस खबर का स्क्रीनशॉट लगा के ऊपर लिखा फेक, और फिर कहा कि माजरत के साथ इन साहब ने अपनी ख्वाहिशात इस ट्वीट में लिखी हैं, हकीकत नहीं है। अब उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि मैंने इस्तीफा नहीं दिया या मैं इस्तीफा देने के हवाले से या एडीसीआर या वो सारी बातें जो हैं ये गलत कर रहे हैं। ख्वाहिशात कह के उन्होंने कुछ और तरह से बात की। अब अंदाजा कीजिए कि पाकिस्तान के हालात वाक़यात के वज़ीर दिफा के मुतल्लिक इल्ज़ाम लग रहा है और फिर रात को वज़ीर इत्तलात भी तरदीद कर रहे थे कि एक किसी शख्स की गिरफ्तारी को लेकर फिर उन्होंने चूंकि ये कहा था कि पाकिस्तान की आधी से ज्यादा जो ब्यूरोक्रेसी है वो पुर्तगाल में जायदादें बना चुकी हैं, तो आज सीनियर जो ब्यूरोक्रेट हैं उनके हवाले से अंसार अब्बासी साहब ने खबर छापी कि हमने नैब से बात की है, हमने एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन से बात की है। तो उनका देखिए, अगर आपके पास सबूत है तो आपको जाना चाहिए, आपको इस किस्म के इल्जामात नहीं लगाने चाहिए। चले ख्वाजा आसिफ से हज़ार इख्तलाफ होगा, उन पर सवाल उठाए जा सकते हैं, लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा पाकिस्तान में हर ब्यूरोक्रेट, हर अफसर, हर जज या जो भी किसी सरकारी ओहदे के ऊपर है वो 2 नंबर है या करप्ट है। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा। लोग बहुत ईमानदार हैं, अब ईमानदारी से अपने बच्चों का पेट पालते हैं और वो कर्ज लेके कर रहे होते हैं गुजारा, और उनका रहन सहन बता रहा है। लेकिन मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूं कि अपने आसपास उन लोगों को जिनको आप जानते हैं, उन सरकारी अफसरों को, उन ब्यूरोक्रेट्स को, चाहे वो छोटा ब्यूरोक्रेट है वो बड़ा ब्यूरोक्रेट है, जरा उनके तनख्वाह, उनके असासे, उनके बच्चों, उनकी फैमिली का रहन सहन, उनका घर, उनकी गाड़ी, हो सकता है उनका माली बैकग्राउंड बहुत तगड़ा हो, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, जिनको अपनी आंखों से देखा है, जरा वो देखें तो सही। फिर आप बताएं कि पाकिस्तान के अंदर ब्यूरोक्रेट कैसे पैसा बना रहा है, फिर आप बताएं कि अफसरशाही कैसे पाकिस्तान को लूट रही है और पाकिस्तान को खा रही है। एक्सेप्शंस मौजूद हैं, बहुत ईमानदार लोग मौजूद हैं, डेड ऑनेस्ट लोग हैं इस मुल्क में। मैं उन लोगों को जानता हूं, वो कहते हैं हमारे पास क्रेडिट कार्ड ना हो तो महीने के आखिरी 10 दिन ना गुजरे, इसमें कोई शक नहीं है। जजेस बड़े ईमानदार हैं, लेकिन आप जरा इनके शशके बाकी देखें तो ये कहना कि पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी, ये उनके जज्बात मजरू हो गए, ठेस पहुंचे, नहीं। मैं कहता हूं इस मुल्क को सियासतदान नुकसान नहीं पहुंचा रहे, इस मुल्क को सिस्टम नुकसान पहुंच रहा है। वो सिस्टम कौन है? ये बाबू है। आप जरा इनके शशके और इनकी सारी सूरत, ये कौन नहीं चलने देता इस सिस्टम को? कौन है रुकावट? किसकी मीटिंग्स खत्म नहीं होती? ये वो लोग हैं। अब इसी हवाले से एक खबर और सुन लीजिए, लेकिन इस खबर पे सवालात बहुत ज्यादा है। खबर यह है कि जी 2 से 3 साल में 2000 अरब रुपए से जायद की करप्शन हुई है और कुछ इदारों के लोग भी मुलव्वस हैं। सियासतदानों, ब्यूरोक्रेट्स और ठेकेदारों की फहरिस्त बन रही है। 500 अरब रुपए जो रिकवरी है वो इसका पहला टारगेट है और सेनेट इलेक्शन के ऊपर भी तहकीकात हो रही हैं। अच्छा, ये खबर किसने दी है? और इस हवाले से यह भी है कि SIFC को नाकाम कौन बना रहा है, और एक प्रोजेक्ट की बुनियाद के ऊपर तहकीकात शुरू होने के बाद लिस्टें तैयार हुई हैं। अब मोहम्मद मालिक साहब ने ARY न्यूज के ऊपर रात को खबर दी है। अब मसला यह है कि होना तो यह चाहिए था कि जब यह खबर आई तो लोग बल्ले बल्ले या वाह वाह करते और कहते कि जनाब बिल्कुल ये बहुत शानदार हो रहा है। लेकिन लोग सवाल उठा रहे हैं कि ये जो मौजूदा सेटअप है,
अगर आप ये कह रहे हैं कि SIF से कोई नाकाम कौन बना रहा है, तहकीकात कर रहा है, ये कौन कर रहा होगा? ज़ाहिर एस्टैब्लिशमेंट कर रही होगी, एजेंसीज कर रही होंगी, लेकिन लोग इस बात को मानने को तैयार क्यों नहीं है? इस बयानिए को वो क्यों खरीदना नहीं चाह रहे? उनके मुताबिक ये जो हर थोड़े टाइम के बाद आप एहतसाब का, अकाउंटेबिलिटी का, लिस्टें तैयार होने का करते हैं, ये तभी क्यों होता है जब आपको कोई गड़बड़ लगती है, अपने मफाद से कोई इधर उधर होता दिखाई देता है तो आप उसके ऊपर डंडा पीट चलाते हैं। माना कि नून लीग के लिए, पीपल्स पार्टी के लिए अच्छी खबर नहीं होगी। मसला उसमें यह है, या उसमें कहने वाली बात यह है कि लोग कहते हैं कि जो 2-3 सालों में जो हुक्मरान हैं, यही तो है इतने बरसों से। तहरीक इंसाफ का तो आपने पानी निकाल दिया हुआ है, उनके तो आपने तेल निकाल दिया हुआ है, उनके तो आपने पसीने छुड़वा दिए हुए हैं। तो भाई ये मौजूदा हुक्मरान और इस सेटअप आप ही तो इनको लेके बैठे हुए हैं। और अगर आप ये समझ रहे हैं कि आप इनका एहतसाब करेंगे और लोग कहेंगे बल्ले 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 आप बड़े शानदार हैं, देखें इस मुल्क में बड़ी अकाउंटेबिलिटी है, नहीं। मेरा ख्याल ये है कि जो सारा कुछ हो रहा है किया यही जाएगा, हम सबको यही कहा जाएगा कि देखो एहतसाब हो रहा है, लेकिन नहीं, उसमें कोई अपना उल्लू सीधा किया जाएगा। एहतसाब ना कल यहां इस मुल्क में टारगेट था, एहतसाब इस मुल्क में आज भी कोई गोल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये होगा कि आप ये कहें कि उसमें से कोई फायदा, कोई वो चीज की जाएगी, लेकिन पाकिस्तान के जो लोग हैं बेचारे, उनके हाथ में कुछ नहीं है। अगर मैं आपको एक मिसाल देना चाह रहा हूं, वो जो साद रिजवी हैं, वो कल ये बात कर रहे थे और वो कह रहे थे कि मैं मस्जिद में खड़ा होकर कह रहा हूं कि हुक्मरानों को बदतरीन शिकस्त हुई है, इनमें एक भी जीता नहीं हुआ। यानी अब ये तहरीक इंसाफ तो नहीं कह रही। अब मुझे सिर्फ ये बताइए, कोई एक शख्स जो इस मुल्क में कहता हो कि 8 फरवरी को पाकिस्तान के लोगों ने जिनको मैंडेट दिया वो जीते हैं या हारे हैं, तो फिर सवाल पैदा होता है कि सिर्फ माल बनाना ही करप्शन होती है। आप जरूर करें, आप ये कहें कि जिन्होंने बड़े बड़े हाथ मारे हैं, लेकिन पाकिस्तान के लोगों का मैंडेट चुराना भी तो एक बहुत बड़ा डाका इस कौम के ऊपर। उसका भी एहतसाब होगा, उसकी भी लिस्टें बनेगी, उसकी भी गिरफ्तारियां होंगी, या ये सिर्फ अपने हिसाब से चीजों को उनकी अलाइनमेंट करने के लिए चीजें की जाएंगी। इस बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान के लोग कहते हैं कि ये सारी की सारी पॉलिटिकली मोटिवेटेड चीजें हैं, ये किसी ऐसी नीयत के साथ नहीं है जो सिस्टम को ठीक करती हूं, जो लोगों को हालातों वाक़यात को ठीक करती हूं। तो उस बुनियाद के ऊपर जो है फिर लोग शुकूक व शुबहात का इजहार करते हैं और अभी भी कर रहे हैं। अच्छा जी, अगली खबर सुनिए जी। इमरान खान के आजकल बड़े पसंदीदा भी हैं जनाब सलमान अकीम राजा साहब। मैंने आपको बताया था कि उन्होंने अपने मुकदमात की फराहमी के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया था। सरफराज डोगर साहब ने जो है उनकी दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर करके आज समाअत की। तो अब इतलात ये हैं कि उनकी एक तो जो हिफाजती ज़मानत है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मंजूर कर ली है, और उसके साथ ही अब उनके खिलाफ जो मुकदमात हैं उस हवाले से जो सेक्रेटरी दाखिला हैं उनको विफाक के ज़रिए, विफाक और IG इस्लामाबाद के ज़रिए जो पुलिस है, विफाकी पुलिस, उनको नोटिस जारी कर दिए हैं, और उसके साथ जो है पीर तक इस केस की समाअत जो है वो भी मुलतवी कर दी गई है। तो ये अब तक की तफसीलात हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।